आज फिर हम 100 क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ 100 क्वेश्चन लगाओ और आप देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। मैंने आप सबको टारगेट ले रखा है कि 90 प्लस की मैं जो गारंटी कहता हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो आपको परसों दिया है, उसे भी जाके ज़रूर देखो। और मैं आपको हर एक दिन बीच करके मैं 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, जो कि मेरा फोकस ही है आपको कैसे भी ऑब्जेक्टिव में 50 कम से कम दिलाना। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जो है 50 के अलावा एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना। और जितना क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर बनाना है तो सब 5 का 5 जरूर बनाएगा, चाहे आप जो 5 बनाओ। 10 आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यकीन मानो आप कोई 5 इजीली बना पाओगे, ठीक है ना। जस्ट लाइक कि नानू काका से कोई क्वेश्चन आ गया आपको, तो आप उस रिलेटेड ही बात लिखो, मगर छोड़ना कोई मत। 5 कम से कम अटैम्प्ट जरूर करना है और 50 ऑब्जेक्टिव तो जरूर आपको सही करके लाना है। चलिए गाइस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, आई एम डैश ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखने के बाद। ग्लैड, ग्लैड एक एडजेक्टिव है, मतलब पीछे जो है हमें एक एडवर्ब चाहिए और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोलते हो ना आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। चिल्ड्रेन शुड डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, चिल्ड्रेन को शुड लग गया, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल एक्सुलरी है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे चिल्ड्रेन शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स हो जाएगा। आई डोंट एग्री डैश यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विथ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट स्टॉप डैश माई प्रोग्राम, मैं अपना प्रोग्राम को नहीं रोकूंगा। विल एक मॉडल एक्सुलरी है, मॉडल एक्सुलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आई विल नॉट स्टॉप माई प्रोग्राम। सी इज एज जेंटल एज ए डव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देना है। वह व्यक्ति जो कि बिना आमंत्रण का कहीं पे आ जाए उसे क्या कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो बिना आमंत्रण का जाता है उसे हम इंट्रूडर कहते हैं। नंबर 7, सुनीता एंड समीर डैश द होस्ट्स ऑफ द पार्टी, सुनीता और समीर इस पार्टी के आयोजन करता है। तो यहाँ पे देखो, सुनीता और समीर दो व्यक्ति की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसे हम वर्ब भी प्लूरल देंगे और इसीलिए हमारा यहाँ पे वर्ब प्लूरल राइट होगा। वॉज सिंगुलर है, कैन के बाद आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि है नहीं, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि है नहीं। ओपन द डोर प्लीज, इसमें ओपन का आपको ऑपोजिट चूज करना है। एंटोनिम्स ध्यान रखना, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक, एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक, तो ओपन का विपरीतार्थक क्लोज हो जाएगा। हरी अप, जल्दी करो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू हरी अप, देखो ध्यान रखना इसका राइट ऑप्शन डी बनेगा। क्यों? क्योंकि हरी अप एक तरह का ऑर्डर देना हुआ, और जब भी इस तरह का जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है तो हम इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे हम तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का यूज़ करते हैं। अब देखो, द टीचर आस्क, यहाँ पे आस्क नहीं ना होगा क्योंकि सेड लिखा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आस्क तो रॉन्ग होगा। टीचर रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, टीचर ऑर्डर ही देंगे, तो इसीलिए ये वाला राइट हो सकता था। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स फोर नहीं होगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, टू लगना चाहिए ना, तो इसीलिए 4 रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना है, कैशियर का ये स्पेल्ट सी राइट हो जाएगा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये कौन से शब्द से आया हुआ? ग्रीक शब्द से आया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है थिंग्स डन, वह चीजें हो गई हो उसे ड्रामा कहते हैं। हु रॉट वेनस एंड एडोनिस, वेनस और एडोनिस किसने लिख रखा है? शेक्सपियर साहब ने इसे लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर डैश टू इंग्लिश, ये जो दोनों नाम, इंग्लैंड का नाम और उसकी भाषा इंग्लिश, ये इंग्लिश की क्या नहीं, ये इंग्लिश की क्या है? ये इंग्लैंड की नेटिव, नेटिव का तो स्वदेशी भाषा है क्या? नहीं, ये स्वदेशी नहीं, नॉट नेटिव, इसका राइट आंसर बनेगा नॉट नेटिव टू इंग्लिश, मतलब अंग्रेजों की यह स्वदेशी भाषा नहीं है। नंबर 14, नथिंग कैन इक्वल द सीड सॉन बाय आवर एंसेस्टर्स इज टेकन फ्रॉम, कोई भी चीज़ें हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज की बराबरी नहीं कर सकता। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन हमारे पूर्वजों की, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी ग्रीड, ऑस्ट्रेलियन राइटर, फेमिनिस्ट राइटर, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 4 बच्चे, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। पर्ल एसबर्ग गिव्स, पर्ल एसबर्ग बताते क्या बताते हैं? अ रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, एक जो वास्तविकता, जो पिक्चर है, जो एक दृश्य है भारत और उसके लोगों का, उसका वर्णन करते हैं।
ही इज सिंपल, वह साधारण है, डैश ग्रीडी और लालची है। देखो साधारण है लेकिन लालची ना, ऐसा बोलोगे ना तो ही इज सिंपल बट ग्रीडी, वह साधारण तो है लेकिन लालची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ही हैज़ टू बी असिस्टेड बाय मी। ये जो है आपका सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ है, आपको इसका एक्टिव चूज करना है। अब देखो एक्टिव जब चूज करना है मतलब ऊपर अगर हैज़ हैव का यूज़ किया गया मतलब आपको एक्टिव में भी हैज़ हैव का यूज़ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे असिस्टेड में भाव की सेकंड फॉर्म रॉन्ग हो जाएगा। आई विल हैव, देखो यहाँ भी विल के बाद हैव लिखा हुआ है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ऊपर तो विल लिखा नहीं इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। आई हैव असिस्टेड हिम, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब देखो नहीं, राइट ऑप्शन सी नहीं बनेगा, सी को कट करेंगे। आई हैव टू असिस्ट हिम ये बन जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो हिम का सब्जेक्ट ही बनेगा, ही के साथ आपने हैज़ लगाया, फिर टू बी असिस्टेड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ही इज डैश टू बिगिन द वर्क, ही इज अबाउट टू बिगिन द वर्क, वह काम करने को है। सुरेश फादर आस्क्ड डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर, सुरेश के पापा ने कहा, किसको कहा? उसे कहा ना, सुरेश को कहा ना, तो सुरेश फादर्स आस्क्ड हिम मतलब अपने बेटे को कहा। अब देखो समवन किसी से कहा, ऐसा नहीं ना होगा। सुरेश फादर्स आस्क्ड सी कैसे होगा? और कोई को भी नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे ना। इन द विंटर्स द वैलीज आर डैश देन द हिल टॉप्स, देन लग गया मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, तुलनात्मक हो रही है। और जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है हम कंपैरेटिव डिग्री ER लगा के यूज़ करते हैं, इसीलिए फॉगियर हो जाएगा। WH ऑर्डेन वॉन द डैश प्राइज इन 1948, WH ऑर्डेन को कौन सी प्राइज से सम्मानित किया गया था 1948 में? तो इन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनकी एक बुक थी वो याद रखेंगे, द एज ऑफ एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स का संबंध कौन से देश से है? जॉन किट्स का जन्म होता है मूनफील्ड लंदन में। मूनफील्ड लंदन कहाँ पे बनता है? लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन में हो जाएगा। नेक्स्ट को एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, इनकी एक जॉन किट्स की एक बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, लैमिया एंड हाइप्रियन, ये दो बुक का नाम अब जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द सोल्जर इज अ डैश पोयम, सोल्जर कैसी पोयम है? तो सोल्जर एक वॉर पोयम है, सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट वह पोयम को कहते हैं जिसमें 14 लाइन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैकाविटी इज अ, मैकाविटी क्या रहती है? कैट रहती है। ध्यान रखेंगे मैकाविटी की तुलना नेपोलियन से की जाती है और उसी लेसन में एक दो और जो है मैकाविटी बिल्ली की प्रजाति की आती है। वो देखो मैकाविटी को जिंजर कैट भी कहा जाता है और जो मैकाविटी की दो प्रजाति आती है जो कि है एक मुंगोजेरी और एक आती है ग्रीडलबॉन, ये दो प्रजाति का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, मे बी एग्जामिनर कहीं आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, के अंदरवल्ला फायर हिम के ऑथर वॉज ए डैश बाय रिलीजन, वो क्या थे रिलीजन से? तो पारसी थे। पारसी को ही इंग्लिश में हम जोरस्त्रियन भी कहते, ये भी चीज़ को ध्यान रखेंगे। द होप्स ऑफ द नीग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड बाय द साइनिंग ऑफ द डैश, ये जो नीग्रो जनजाति मतलब आई हैव ए ड्रीम की बात हो रही है कि नीग्रो जनजाति की जो आशाएं थी वह पूरी हुई। कैसे पूरी हुई? तो साइन करने से, किस चीज़ पे साइन करने से? एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन, घोषणा पत्र पे साइन करने से। बर्टन रसेल आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के ऑथर जो कि एक ब्रिटिश फिलोसफर रहते, याद रखेंगे बर्टन रसेल एक ब्रिटिश फिलोसफर रहते हैं, मैथमेटिशियन रहते हैं, हिस्टोरियन रहते हैं। तो बर्टन रसेल्स की जो राइटिंग्स थी, जो उन्होंने लिखा था, वह किस चीज़ को एम्फसाइज किया, किस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया? तो हो जाएगा ह्यूमैनिटी राइट्स को। नेक्स्ट 28, इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट, मतलब क्या कह रहा है कि नॉन टेक्नोक्रेटिक मतलब आज से पहले जो प्राचीन समय में जो बच्चों का जब जन्म होता था, कुछ को छोड़ दिया जाए नहीं तो हमेशा जन्म जो होता था वो बहुत बढ़िया हुआ करता था। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, बेंजी ने स्कूल छोड़ा कितनी वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में। डैश एज्यूम डैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, कौन ऐसा एज्यूम करते, ऐसी कौन कल्पना करता है कि रीडर्स को कुछ भी पढ़ने को, जो भी पढ़ने को दिया जाएगा उस पर वह इसे ईजिली विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे हिटलर, गांधी, जॉन अब्राहम, ये कुछ ऑप्शंस मुझे लग नहीं रहे। वैसे ये हाउ फ्री इज द प्रेस की है,
तो यहाँ पे मतलब कि जो संपादक होते हैं, एडिटर्स होते हैं, वो ऐसा एज्यूम करते होंगे, ये राइट होना चाहिए, एडिटर्स होना चाहिए। वैसे ऑप्शंस पर मिसमैच हो चुके हैं। नंबर 31, एंटन चेकअप्स अ मैरिज प्रपोजल 1 एक्ट ड्रामा वर्क प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डैश ऑफ हिज डे। वह कौन से समय का जगह का मतलब वर्णन किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे एंटन चेकअप रसिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एंटन चेकअप का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इन्होंने अपनी करियर किस चीज़ से स्टार्ट की थी, तो कॉमिक स्केचेस लिखने से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट 32, ही हैड सीन डैश ताजमहल। उन्होंने देखा, क्या देखा, ताजमहल देखा। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके पीछे द का यूज़ करेंगे। फेवरेट का स्पेलिंग ये राइट हो जाएगा। नंबर 34, द बॉय एट अ लॉट। ये सेंटेंस को आपको पैसिव में चूज करना है। अब देखो, द बॉय सब्जेक्ट हो जाएगा, एट वर्ब हो जाएगा, और लॉट ऑब्जेक्ट हो गया। और लॉट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में अलॉट हो जाएगा, और लॉट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। एट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाय द बॉय, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द सिनोनिम ऑफ लर्निंग इज, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। लर्निंग शब्द का, सीखने का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका नॉलेज, ज्ञान। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो आपको एक शब्द देना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अ साउंड दैट कांट बी हियर्ड, वह आवाज़ जो ना सुना जा सके, उसे क्या कहते हैं, इनऑडिबल, जो सुनाई न जा, जो वह आवाज़ जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टे डैश योर लिमिट्स, स्टे विद इन योर लिमिट्स, तुम अपनी लिमिट्स में रहो। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड रिदम, रिदम RHYTHM। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना, टू कंप्लेन। ग्रम्बल का मतलब गुर्राना भी होता है। When will you hand over, जब कब तुम सौंपोगे, द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, तुम इस ऑफिस का चार्ज मुझे कब सौंपोगे, हैंड ओवर। देख तो बोलने में लगता होगा ना, हैंड ओवर करना। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना। अब देखो मैं आपको बताऊँ, इट इज़ अ नाइस पोएम, ये राइट है। आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप, गुड इवनिंग, हैव अ सीट, ये तीनों राइट है, बट ये रॉन्ग है। ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, डस्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसका प्लूरल कभी नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में रहते हैं, इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। डिड सी डैश हिम फॉर लंच, क्या हुआ, उसे लंच पे बुलाई है, तो देखो डिड लगा हुआ, डू डज डिड, ध्यान रखोगे आप कभी भी यहाँ पे आ जाए डू डज और डिड, ये तीनों कभी भी आता है तो इस तीनों के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। तो डिड सी इनवाइट हिम फॉर लंच। नंबर 44, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको सही स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। यहाँ पे जो है कॉन्सेंस, कॉन्सेंस, कॉन्सेंस कौन सा होगा, आई थिंक कॉन्सेंस ये हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेंस का मतलब होता है जिसे अच्छे बुरे की समझ हो, उसे कहते हैं कॉन्सेंस। नंबर 45, ही विल नेवर फॉरगेट इट, इसे आपको पैसिव में ले चलना है, तो यहाँ पे देखो इट हो जाएगा, इट के साथ विल लगाओगे, इट विल। नेवर है तो नेवर, फिर उसके बाद देखो हमेशा विल सैल के बाद मॉडल एक्जुलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव में हम बी लगाते हैं, और पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो फॉरगॉटेन बाय हिम, इट विल नेवर बी फॉरगॉटेन बाय हिम, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 46, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, जब मैं यंग था, आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस, मैं बिना ग्लासेस का पढ़ सकता था। तो जब मैं यंग था तो मतलब उसमें आपकी पावर थी, उसकी एबिलिटी थी और योग्यता थी, क्षमता थी, इसीलिए हम उस समय में कुड का यूज करेंगे। कैन का यूज मत करना, क्योंकि सेंटेंस जो फिर से देख लो, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में वाज लिखा हुआ, सेंटेंस पास्ट, और मैंने कई बार बताया जब सेंटेंस में एक भी वर्ड पास्ट का आ गया तो वह सेंटेंस में जो भी अगला भी वर्ब आएगा वह पास्ट का ही यूज होगा। When सुनैना डैश बैक सी विल कुक, देखो ये सेंटेंस एक ध्यान रखना आप, जब इस तरह का सेंटेंस आपको लंबा लंबा सेंटेंस दिखे ना तो आप उसमें पहले वर्ब को ढूंढो। यहाँ पे देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर में चल रहा है, और फ्यूचर चल रहा है मतलब पीछे सिंपल प्रेजेंट अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करोगे, और सुनैना सिंगुलर नाउन है इसीलिए सुनैना कम्स बैक, इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। व्हेन सुनैना कम्स बैक सी विल कुक। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेट इज टेकन फ्रॉम, ये जो है ना मैं आशा करता हूँ कि मैं मृत्यु तक जो है मैं अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखूंगा। ये लाइन कहाँ की है, तो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ वॉल्ट विटमैन की लाइन है। एन एपिटफ वॉल्टर डिलामेरे फार हिम के अंदरवल्ला वो और टू अटम जॉन किट्स। जॉन किट्स को हम जानते हैं रोमांटिक पोएट के भी नाम से।
हु इज विस्परिंग नाइबर्स, विस्परिंग नाइबर्स किसे कहा गया, वद्दित को कहा गया या यमराज को कहा गया है। द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस वुड, कौन डम्ब हो गया है, कौन बधिर हो गया, कौन बहरा हो गया है, ये पत्ते विहीन पेड़ों को देख के, समाज में हो रहे अत्याचारों को देख के गरीब लोगों पे। तो नाइटिंगेल मतलब समाज के अच्छे लोग जो हैं वह बधिर हो जाते, मतलब वो मूक हो जाते हैं। डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, वॉल्ट विटमैन, अलेक्जेंडर पॉप, ये विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आप सारे जितने भी हैं। वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, बाद बाकी आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जरूर देखने को मिल रहे होंगे। हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी, कौन कौन पाता है मैकाविटी को सुस्त में, कौन देखता है, तो मैकाविटी को सुस्त में देखता है लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस साहब देखते हैं मैकाविटी के ऑथर पोएट डी.एच. लॉरेंस। के एन दरुबल्ला इज अ डैश पोइट, के एन दरुबल्ला जो है वह कैसे पोइट बनते हैं, तो के एन दरुबल्ला जो है वह इंडो एंग्लियन पोइट बनते हैं। नेक्स्ट 54, डोंट वरी द की इज इन माई पॉकेट, या अ की इज इन माई पॉकेट या एन की, देखो यहाँ पे डोंट वरी घबराओ मत, जो है चाबी जो है मेरे पॉकेट में है, मतलब किसी खास चाबी की बात करूँ, कोई नॉर्मल चाबी की तो बात नहीं करोगे। और जब किसी खास की बात होती है तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कुड यू डैश मी प्लीज़, देखो कैन, कुड, मे, माइट सभी जब भी यूज़ होते हैं तो मॉडल एक्सिलरी होते हैं, उनके बाद हमेशा भार्व की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए कुड यू हेल्प मी प्लीज़ यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर 56, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा, अनीता देसाई रॉट अ गुड नॉवेल, ये राइट हो जाएगा। अब देखो इसमें रॉट अ बेस्ट नॉवेल, देखो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करें, जो हम बेस्ट का यूज़ करेंगे, इसीलिए तीनों रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ही डैश टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, वह तुम्हें, ही डैश टू गिव यू, देखो अब यहाँ पे लगा हुआ है टू लगा हुआ है, और ये सारा कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आउट के बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वी वर डैश फॉर द ट्रेन, हम लोग क्या है ट्रेन के लिए, तो वी वर इन टाइम फॉर द ट्रेन, हम लोग समय से हैं ट्रेन के लिए। सेबी टुक टू डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गॉड, सेबी ने क्या ले लिया, क्या अपना लिया जब वह इस चीज़ को छोड़ दिया, किस चीज़ को छोड़ दिया, तो लौकियों को इकट्ठा करना, तो पेंटिंग पिक्चर्स, वह पिक्चरों को पेंट करना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन इन आई हैव अ ड्रीम रेफर टू, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन मतलब ये सारे जो बच्चे हैं ना वह सारे भगवान के ही बच्चे हैं, ये आई हैव अ ड्रीम में प्रयोग किया गया है। ये किसको ये कहा गया, क्या इंडियंस को कहा गया, कि अंग्रेज को कहा गया, कि नीग्रोज को कहा गया, कि पाकिस्तानी को कहा गया, देखो ये नीग्रो जनजाति को कहा गया है कि हम सब जितने लोग हैं इस दुनिया में, भले वो गोरे हो कि काले हो, हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या रहता है, तो वो गेस रहता है। लीप रहता है नतालिया के कुत्ते का नाम। लोमोव के कुत्ते में दो डिफेक्ट थी, एक तो वो पगजॉट था और उसका, देखो मैं भूल गया, पगजॉट भी था, और मजल उसकी टू शॉर्ट थी, हद से ज़्यादा। द अर्थ एची बिट्स, ये जो है ड्रामा, ये क्या है, एक तरह का ये शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स सैटरीज एंड एलजीज, कौन जाने जाते हैं इन सभी के लिए, तो इसका राइट आंसर बनेगा जॉन डन। आपने जब मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने उस समय भी बताया होगा, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। इस सेंटेंस में आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, सारे में बिल्कुल सही है। वी फर्स्ट पर्सन जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डैट ही। अब देखो हैव है, हैव को किस चीज़ में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे, ये हैज़, ये हैव, ये हटाओ, ये शुड हटाओ, यहाँ पे हो जाएगा क्या, दैट दे हैड डन देयर वर्क, यहाँ पे ये राइट ऑप्शन बनेगा। ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वाइल सेहान वॉज डैश इन बेड लास्ट नाइट, मैंने आपको कई बार बताया जब लास्ट शब्द का यूज़ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, इसीलिए देखो द फोन रिंग, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई, लेकिन यहाँ पे वॉज लगा हुआ, वॉज के बाद अगर वर्ब की कोई फॉर्म आएगी तो वो ING फॉर्म आएगी। तो वाइल सेहान वॉज रीडिंग इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रिंग। द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन, इसमें विजिलेंट शब्द का आपको अर्थ पूछा जा रहा है, तो विजिलेंट शब्द का अर्थ होता है सतर्क, जो सावधान रहे, इसमें इसका जो अर्थ होगा वह होगा वॉचफुल। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना है। इसमें देखो यहाँ पे होगा द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क, ये देखो कोई भी इमारत, कोई ऐतिहासिक इमारत के पीछे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड, सूरज को मिली क्या मिली, शांति मिली, किस चीज़ के जरिए मिली, योगा और मेडिटेशन। योगा का जोड़ा किसके साथ होता है, मेडिटेशन के साथ।
आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी जो स्वराज्य है वो इस चीज़ पे आश्रित नहीं है कि हमारी जो चाहते हैं उसे गुणनफल में बढ़ाते जाना, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, लेकिन क्या चीज़ पे आधारित होती है कि हमारी जो चाहते हैं उसके ऊपर हमें एक प्रतिबंध लगा के रखना, हम उसे एक कंट्रोल में रखना। ये लाइन कहाँ की है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की लाइन है। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर डैश पेस, तो रेदर यहाँ पे हो जाएगा रेदर फास्ट पेस हो जाएगा। ये लाइन कहाँ की है? भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि हमारी परिवार की संख्या बड़ी है, हमारे परिवार बड़े हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहा है एट अ रेदर फास्ट पेस, मतलब कि वह एक बिल्कुल तेजी से बढ़ते जा रहा है, वह बहुत तेजी से आगे की ओर जा रहा है। नानू काका रॉट ए चेक फॉर डैश रुपीज़, नानू काका ने एक चेक लिखा कितने रुपए का? 1000 रुपीज़ का, और चेक दिया किसको? धोबी को दिया। और धोबी जब उन्होंने चेक दिया वापस तो धोबी को कितना रुपए रिवार्ड के रूप में दिया? तो 2 रुपये का रिवार्ड दिया था। वो कौन से ऑटो डीलर के पास गए थे? तो सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे। ये सारी बातों का ध्यान रखते चलेंगे। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर हु इज ही इन द सेंटेंस, वह कुछ मंत्री से मिलना चाहते थे। यहाँ पे ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ही शब्द मतलब नानू काका मनोहर बलगावकर के मामा जी रोहिणी डाइड ऑफ कॉलेरा, रोहिणी की मृत्यु होती कॉलेरा से। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है वह ईमानदार है। तो वह देखो दोनों यहाँ पे जो है ना उसकी जो बताई जा रही विशेषता बताई जा रही, इसीलिए यहाँ पे हम इसको एंड से कंबाइन करेंगे। ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट। नंबर 75 पीपल डैश ड्राइव केयरफुली, लोगों को ड्राइव करना चाहिए। कैसे ड्राइव करना चाहिए? तो केयरफुली, सतर्क होकर के, सावधान होकर के। तो पीपल शुड ड्राइव केयरफुली यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हो ड्राइव आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। राम सेज आई मस्ट डू इट, राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं इसे अवश्य करूंगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, और जब सेज लिखा हुआ है यहाँ पे ये तो सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म में रहेगी तो आगे टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें टेंस में परिवर्तन ही नहीं करना। इज सेइंग रॉन्ग हो गया, विल से रॉन्ग हो गया, हैज सेड रॉन्ग हो गया, क्योंकि पैसिव इनडायरेक्ट में लाओगे तो जैसा लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब वैसा ही आएगा। तो राम सेज डाइड आई फर्स्ट पर्सन, राम के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ही के साथ मस्ट डू इट, हम वैसे का वैसे इसे कॉपी कर देंगे। इट इज़ ईजी डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, इट इज़ ईजी टू गेट यहाँ पे हो जाएगा टू गेट टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पीयूष बिहेव स्ट्रेंजली एट टाइम्स देयरफॉर नोबडी गेट्स डैश विथ हिम। तो यहाँ पे पीयूष जो है वो बिहेव ऐसे करता है, कैसे करता है? स्ट्रेंजली करता है, बहुत अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है जो समय में, इसीलिए कोई उसके साथ नहीं था अलोंग विथ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, रीता गॉट व्हाट शी वांटेड, रीता को मिला जो वह चाहती थी। यहाँ पे इसको आपको क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है। गॉट भाव की सेकंड फॉर्म है, और जब भाव की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है तो आप इसका जब टैग बनाओगे तो यहाँ पे डिड का यूज़ करना पड़ेगा। और देखो ये सेंटेंस में नो या नॉट नहीं लगा हुआ तो आपको डिडंट यूज़ करना पड़ेगा। रीता के लिए सब्जेक्ट सी का प्रयोग करोगे। वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ डैश शॉर्ट, हर एक व्यक्ति को हंसना चाहिए और खुश रहना चाहिए क्योंकि लाइफ क्या है? बहुत छोटा है। तो बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट, देखो लाइफ को कोई काउंट नहीं कर सकता, इसे उसे सिंगुलर नाउन को हम ट्रीट करते हैं। ही वर्कड ऑन वीकेंड्स, वह काम करता है, कब काम करता है? वीकेंड्स पे काम करता है। इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस इसका चूज करना है, कौन सा नेगेटिव होगा? तो ही सिंगुलर है इसीलिए ही के साथ डज लगाएंगे। ही डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। 82, हाउ मेनी टाइम डस रूपर्ट ब्रूक यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन हिज पोएम, वह कितनी बार शब्द का प्रयोग करते हैं? 7 बार। वैसे मुझे ध्यान नहीं है 7 बार क्या 6 बार, एक बार आप लोग चेक कर लेना। मैकाविटीज क्लब बुक में देख लेना, ठीक है ना। मैकाविटीज कॉल, मैकाविटी को क्या कहा गया है? मैकाविटी को द हिडन पॉ कहा गया, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई है। स्नेक्स मूव्ड अमंगस्ट बुक्स आई वॉज देन टू यंग, सांपे घुमा करते थे किसके बीचों में? किताबों के बीचों में, मैं तब बहुत छोटी थी, मैं युवती थी। ऐसी लाइन कहाँ की ली गई है? ये लाइन देखो, ये लाइन जो है ना एक्चुअली यहाँ पे ये हटा दो, इसे आप यहाँ पे लिख दोगे माई ग्रैंड मदर हाउस, यहाँ पे कमला दास की लाइन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर सी, हु रॉट द कैंटरब्यूरी टेल्स, किसने लिखा? ये चौसर लिखे हैं। चौसर को जो है आप इन ये पोइट्री के भी फादर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखते चलेंगे। 86 क्वेश्चन डैश सेंचुरी इंग्लिश, ये सेंचुरी कोई इसमें होनी चाहिए थी, देखो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। कौन सी सेंचुरी की इंग्लिश पोइट्री जो है मोर सेंसिटिव टू, ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है ये नहीं बताया जा रहा है, मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है। वैसे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सेंचुरी की बात ही नहीं है, रिलीजन होनी चाहिए थी, देख लेंगे।
ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी, उसे इंग्लिश पढ़ाया गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा। अब देखो इसमें जो है ना बाय लगा हुआ है, बाय मतलब पैसिव में सेंटेंस, आपको इसको एक्टिव में लेके आना है। एक्टिव में लाने के लिए अब देखो टॉट लगा हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वॉज वर्ड लगा हुआ है, मतलब आपको इसको सिंपल पास्ट में लेके आ जाओ। आई टॉट हिम इंग्लिश, यहाँ पे राइट हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ एरिस्टोक्रेट इज, एरिस्टोक्रेट की जो है ना एंटोनिम क्या हो जाएगी, विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगी। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेट। इसका हो जाएगा आपका ऑपोजिट, कॉमनर हो जाएगा, सामान्य लोग। आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश यू, मुझे तुम्हारे ऊपर मुझे तुम में विश्वास नहीं, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट डैश फ्रॉम बांग्लादेश, जो बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में जो जूट जो है बांग्लादेश से, फ्रॉम लग गया ना, फ्रॉम का मतलब बांग्लादेश से आती है, और जब आती है ना तो आर देखो आर इम्पोर्टेड, यहाँ पे क्या लगेगा, आर इम्पोर्टेड। क्यों, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट आर इम्पोर्टेड। इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को भेजना। फाइंड द ऑड वन आउट, देखो मीट मतलब मांस हो गया, फिश मांस हो गया, चिकन मांस हो गया, लेकिन फल तो मांस नहीं है। What has someone the vocabulary of English, vocabulary जो इंग्लिश की जो vocabulary आई है वो कैसे आई है, तो बोरोइंग, लगभग 50 भाषा से उसने उधार लेके आया है। अ पैसेज टू इंडिया, ये किसने लिखा है, E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है। इन विच सेंचुरी डिड इंडियन इंग्लिश कम इनटू एग्जिस्टेंस, कौन सी शताब्दी में अंग्रेजी जो अस्तित्व में आई थी, ये 20वीं शताब्दी में आई। अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर ये पूछता है कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ था, तो याद रखेंगे 17वीं शताब्दी में जब हुआ था इंग्लिश का इंट्रोडक्शन इंडिया में। विच लैंग्वेज इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, हिंदी हमारी स्वदेशी भाषा, मराठी स्वदेशी, इंग्लिश नहीं है, बंगाली स्वदेशी, इंग्लिश हमारी राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा नहीं है। व्हाट आर दे लाफिंग एट, वह किस पे हंस रहे, तो लाफिंग के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। ऑयल डैश ऑन वाटर, ऑयल पानी जो है तेल जो है पानी पर डैश करती है, तो तेल जो है पानी पे क्या करती है, फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ पे देखो ऑयल एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए फ्लोट्स ऑन वाटर राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट और सेंटेंस हो जाएगा दिस इज एन ओरिजिनल बुक, दिस वाज, देखो ओरिजिनल के पीछे ए लगना चाहिए, ओरिजिनल बुक के सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है, दिस हैड एन, यहाँ पे राइट ऑप्शन दिस इज एन ओरिजिनल बुक राइट हो जाएगा। डैश ट्रूथ इज डिफिकल्ट, ट्रूथ मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जब नहीं है या तो नाउन होता है ना तो प्रोनाउन, और दोनों नहीं होता तो हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं जिसे हम जिरंड कहते हैं, तो ये हमारे राइट हो जाएगा। टेलिंग द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। गाइस आपके एग्जाम के लिए मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आप एग्जाम में अपना 100% दो, और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।